अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे तमाम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक पार्ट से। पहले हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं। वो कंपाउंड जो मिनरल ऑरिजिन से अहाज की गई हो उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। And the study of such type of compound is called inorganic chemistry. Students, इस यूनिट में आप एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। आज और अगले चंद लेसन्स में थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। पहले हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इन दो ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद है इनका वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल जो है वो एस ऑर्बिटल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो इस ऑर्बिटल में मौजूद है, तो इस वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनका वैलेंस शेल जो है वो डी ऑर्बिटल है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 8 तक जो एलिमेंट्स है इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद है, जिस ऑर्बिटल में मौजूद है वो पी ऑर्बिटल है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स इसे हम रेडियोएक्टिव मेटल्स भी कहते हैं। इनका वैलेंस शेल वो एफ ऑर्बिटल्स है। तो चलते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज आप थर्ड पीरियड के पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। In today's lesson, you will learn इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ थर्ड पीरियड। आज की लेसन में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स वो सीखेंगे। एटॉमिक रेडियस ऑफ द थर्ड पीरियड और एटॉमिक रेडियस भी जो है ना इसी लेसन में आप लोग सीखेंगे। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉन मुसलसल तौर पर 3s और 3p ऑर्बिटल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स में मुकम्मल होंगी। द Ne रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नियॉन, जो कि कंप्लीट और स्टेबल कन्फिगुरेशन है। सो आप देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम को जिनका एटॉमिक नंबर 11 है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 3s1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज 3s2। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, the valence electronic configuration of the aluminium is 3s2 3p1. Silicon atomic number 14, the valence electronic configuration of the silicon is 3s2 and 3p2. The phosphorus atomic number 15, the valence electronic configuration of phosphorus is 3s2 and 3p3. While the sulfur atomic number 16, the valence electronic configuration of sulfur is 3s2 and 3p4.
The chlorine atomic number 17 in the valence electronic configuration of chlorine is 3s2 and 3p5, while the last element of the third period is argon, which atomic number is 18 and the valence electronic configuration of the argon is 3s2 and 3p6. So next we will discuss atomic radius of the third period of the periodic table, which start from the sodium to argon. Sodium, magnesium, aluminium, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन इसी पीरियड के मेंबर है। आप देखिए सोडियम, इनका एटॉमिक रेडियस वो ग्रेटर है मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस से। मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज या रेडियस ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम का ज़्यादा है सिलिकॉन से। इस तरह आप देखिए फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यानी क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस इसी पीरियड में सबसे कम है। आर्गन देखिए, आर्गन का ज़्यादा है। The figure is based on the metallic radii for sodium, magnesium and aluminium, and covalent radii for silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, and van der Waals radii for argon, because the argon does not form any chemical bonds. ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती, तो इसलिए एक आर्गन और दूसरे आर्गन के दरमियान van der Waals रेडियाई जो है ना वो मेजर कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।